अगर मैं फ्लिपकार्ट इंटरव्यू की बात करूं तो आप ये बताओ कि आपने रोड मैप कौन सा फॉलो किया। मुझे एचआर का कॉल आया तो मुझे खुद को नहीं पता था कि वो कॉल मैंने कहाँ कैरियर से साइट आई से है? किया था, तो वहाँ से आया या नौकरी से किया था। तो अगर मैं बात करूँ एक्सेल की, तो उन्होंने एक्सेल का डेटा दिया, सीक्वल की क्यूरीज दी, और पावर बीआई का उन्होंने जो एक्सेल का डेटा था उसी पे कहा कि पावर बीआई में वो डैशबोर्ड बनाओ। थर्ड राउंड रिलेटेड टू केस स्टडी, अभी यहाँ पे फिर उनका ही डेटा था, और फिर उन्होंने पूछा कि आपको ये चीज़ें आती है नॉर्मल। अच्छा, यहाँ सब लोग ना अभी ये जानना चाहते हैं कि कहाँ थे प्रशांत और कहाँ पे तुम। मैं एग्जैक्ट सैलरी नहीं पूछूंगा, एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या रहा होगा। अगर आप डेटा एनालिस्ट में फ्रेशर हो, ठीक है, फ्रेशर हो, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते। सो हेलो प्रशांत, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, और मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस पॉडकास्ट में इनवाइट किया। सो प्रशांत, लोग मुझसे बोलते हैं कि यार मुझे अगर डेटा एनालिस्ट बनना है तो मुझे एक कंप्यूटर साइंस ब्रांच से होना चाहिए, मुझे आईटी ब्रांच से होना चाहिए, बेसिकली मुझे टेक्निकल साइड में होना चाहिए। तो आपका बैकग्राउंड क्या था? मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से पढ़ाई की है, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कोई टेक्निकल फील्ड से ही होना है। उसके लिए आपको अगर डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंस में जाना है, तो आपको एक रोड मैप रेडी करना पड़ेगा डेटा एनालिस्ट के अकॉर्डिंग, और आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, और आप इजीली जॉब ले सकते हैं। तो आप ये बताओ कि आपने रोड मैप कौन सा फॉलो किया। अगर मैं बात करूँ मेरे रोड मैप की, तो सबसे पहले मैंने गूगल पे सर्च किया कि डेटा एनालिस्ट के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने वहाँ से पाया कि आपको बीआई टूल्स पावर बीआई या तो फिर टैबल्यू आपको आना चाहिए। उसके अलावा आपको सीक्वल सीक्वल हो सकता है, ओरेकल हो सकता है, पोस्टग्रेस सीक्वल हो सकता है, आप इनमें से कुछ भी सीख सकते हो। तो ये हो गई सीक्वल की बात। अगर मैं दूसरी बात करूँ, तो आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल थोड़ा एडवांस में आना चाहिए। बीइंग अ डेटा एनालिस्ट, वी शुड हैव टू नो वेरी वेल। फोर्थ थिंग इज पाइथन आपको आना ही चाहिए, और अगर एडेड एडवांटेज में अलग दूसरी टूल्स की बात करूँ, तो आपको अल्ट्रिक्स या गूगल एनालिटिक्स को नॉलेज होना चाहिए। तो बेसिकली एक डेटा एनालिस्ट की पोजीशन के लिए ये 4-5 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। करेक्ट। बट लोग आजकल बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि यार मुझे डेटा एनालिस्ट बनना है। पहला कंफ्यूजन होता है लोगों के पास कि पहली बात, लोग हायर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सेकंड कंफ्यूजन होता है कि भाई मुझे क्या डेटा साइंस भी सीख लेना चाहिए। तो आपकी केस में आपने क्या डिसाइड किया था कि मुझे पहले बेसिक सीखने हैं कि आप सब सीखते जा रहे थे? तो उसके लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल योर गोल शुड बी क्लियर। आपका गोल पहले क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या बनना है। डेटा साइंस और डेटा एनालिस्ट ये एक ही ब्रांच एक ही ब्रांच होती है, बट आपको स्पेसिफिक चूज करना पड़ेगा कि आपको डेटा एनालिस्ट बनना है या डेटा साइंस साइंटिस्ट बनना है। दोनों अलग अलग होता है, ब्रांच एक ही है। तो अगर आप डेटा एनालिस्ट की ओर जाओगे, तो आपको वहाँ पे स्पेसिफिक थिंग्स है दैट यू शुड हैव टू लर्न एंड यू शुड हैव टू नो। और डेटा साइंटिस्ट में आपका एडवांस चीजें आ जाती हैं थोड़ा, एज अ डेटा साइंटिस्ट। अगर आपको डेटा साइंटिस्ट बनना है, तो मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ये थोड़ा एडवांस चीजें आ गई। तो हमें पहले वो क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या बनना है। अगर मैं मेरी बात करूं, तो मुझे उस दौरान मुझे रियली नहीं पता था, तो मैंने फुल स्टैक डेटा साइंस का कोर्स किया। उसके दौरान मैंने अपने पोटेंशियल को पाया कि वेयर आई कैन बिल्ड अ rapport इजली। मैंने डेटा एनालिस्ट चुना, और उसके साथ फिर मैं आगे बढ़ा। ओके, सो बेसिकली आपको अच्छा लगने लगा था, आपको डेटा से मज़ा आने लगा था, बेसिकली ये एक रीज़न था कि आप आज फ्लिपकार्ट में काम कर रहे हो। बिल्कुल। अगर आपको जैसे डेटा के साथ काम करने में मजा आ रहा है, अगर आप डेटा साइंटिस्ट हो, तो आपकी कोडिंग स्किल्स ए ग्रेड की होना चाहिए। और मैंने उस दौरान रियलाइज किया कि नहीं, मैं इतना कोडिंग में इतना स्ट्रांग नहीं हूँ। तो आइदर आई शुड हैव टू गो इन डेटा एनालिस्ट और समवेयर एल्स। सो मैंने डेटा एनालिस्ट को चूज किया, और फिर उसी के अकॉर्डिंग मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया। तो दैट इज द थिंग दैट वी शुड हैव टू फॉलो। वेरी गुड। सो मेरा एक मेरा नहीं, मैं बोलूँगा सारे बच्चों का जो ये सुन रहे हैं उनका एक कॉमन क्वेश्चन रहता है कि भाई मैथ्स कितनी आनी चाहिए। क्योंकि पोटेंशियली मैंने देखा है कि जितने भी लोग डेटा एनालिस्ट की पोजीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको मैथ्स से बड़ी घबराहट होती है। तो आपके केस में, आपके इवन आप इंटरव्यू का भी एग्जांपल ले सकते हो कि आपके केस में मैथ्स कितना इम्पोर्टेंट था, और आपको क्या लगता है बिकॉज अभी आप काम कर रहे हो उस पोजीशन में, मैथ्स कितनी आनी चाहिए और कितनी डेप्थ में आनी चाहिए? अगर मैं डेटा एनालिस्ट की बात करूँ, तो
लाइक आई डोंट थिंक सो। अगर आप सी आप स्कूल से 12th तक तो आपने हम सारे लोगों ने मैथ्स कहीं ना कहीं पढ़ी है, इवन दो किसी का आर्ट्स होगा उसने भी कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स उसको आया है। तो अगर आपको वो वाली अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ लाइक आपको नॉर्मल बेसिक्स आता है और अगर आपको डेटा एनालिसिस की फील्ड में जाना है तो हाँ आप कर सकते हो। लाइक आई कैन से कि यू कैन डू वेरी वेल बिकॉज देर इज नो सच मैथमेटिक्स जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, जो हमने दिमाग में एक लगा के रखा है मैथमेटिक्स आएगा और हमें नहीं बन पाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। लाइक मतलब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नो यू विल नॉट उतना गेट। लेवल नहीं, नो मतलब बेसिक प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन इतना आता हो काम चल जाएगा। करेक्ट। तो अगर मैं फ्लिपकार्ट इंटरव्यू की बात करूं, बिकॉज अभी जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो चाहते होंगे जब समझना कि भाई प्रशांत ने कैसे क्लियर किया, तो आप मुझे जीरो से बताओ कि भाई अप्लाई कहाँ किया था आपने, देन वहां से आगे कैसे आपकी गाड़ी बढ़ी। ठीक है, तो मैं लाइक जैसे मैं मेरे ग्रेजुएशन के बाद से बताना चालू करता हूँ कि लाइक मैंने जैसे बताया मैंने इंजीनियरिंग किया मैकेनिकल से। मेरी उस दौरान कॉलेज का फाइनल ईयर कंप्लीट होते होते मेरी जॉब लग चुकी थी मैकेनिकल के ही फील्ड में। तो फिर मैंने वहाँ लाइक मेरा 1 साल के लगभग मैंने वहाँ पे दिया और फिर उसी दौरान मैंने लाइक रियलाइज़ किया कि लाइक मैंने उस दौरान काफ़ी डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट से रिलेटेड कोर्सेज सुने, मेरे कलीग्स भी बात करते थे। तो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया कि लाइक होता क्या है चलो देखते हैं। तो मैंने वहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट की। लाइक वो एक पॉइंट था जहाँ से मैंने सोचा और वहाँ से मैंने प्रिपरेशन भी स्टार्ट की। तो उस दौरान मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सर्च की और डेटा एनालिस्ट की, डेटा साइंस की। और फिर मैंने सोचा कि मैं एक फुल स्टैक डेटा साइंस का प्रॉपर कोर्स करता हूँ। तो मैंने फिर अपना लाइक जो जर्नी था मैकेनिकल वाला वो मैंने वहाँ पर स्टॉप किया। उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ा लाइक फुल स्टैक डेटा साइंस कोर्स की ओर। वहाँ पे मैंने अपना पूरा कोर्स किया, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट बनाए और उसके बाद फिर मैंने अपना करियर साइट पे लाइक हम जैसे कि आपका अगर कोर्स हो जाता है तो हमें फिर पता चल जाता है कि हमें कहाँ पे कैसे अप्लाई करना है। लाइक तो वहीं से मैंने स्टार्ट किया। आपने कहाँ अप्लाई किया था? मैंने लाइक सी अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने सबसे पहले अपना लिंक्डइन का प्रोफाइल एक्टिव किया, देन नौकरी पे गया, नौकरी पे भी मैं एक्टिव होना स्टार्ट कर दिया धीरे धीरे। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अगर दोनों चीज़ों से काम नहीं बनता है तो व्हाट एल्स, लाइक यू शुड हैव प्लान बी ऑल्सो राइट ऑन अदर हैंड। तो फिर मैंने वहाँ से लाइक करियर साइट्स पे कंपनियों के थोड़ा एक्टिव होने लगा था क्योंकि मुझे फिर जॉब चाहिए थी राइट। मेरी जो प्रीवियस जॉब थी वो जा चुकी थी। तो मैंने फिर वहाँ से करियर साइट पे एक रहता है ना कि अगर आपको जॉब चाहिए होती है तो आप हर एक कंपनी की साइट पे जाके देखते हो कुछ पोजीशन ओपनिंग है क्या। तो मैंने हर एक साइट्स अधिकतर डेटा एनालिसिस से रिलेटेड कंपनियां हो गई या साइट्स हो गई वहाँ पे जाके मैंने अप्लाई करना चालू किया। तो फ्लिपकार्ट के लिए आपने फ्लिपकार्ट के लैंडिंग मतलब करियर पेज में अप्लाई किया था? मैंने फ्लिपकार्ट के करियर पैच पे भी अप्लाई किया था और नौकरी से भी किया था। तो लाइक जब मुझे एचआर का कॉल आया तो मुझे खुद को नहीं पता था कि वो कॉल लाइक मैंने कहाँ से से किया था, तो वहाँ से आया या नौकरी से किया था। बट आप कोशिश हर जगह कर रहे थे, कोशिश आपको करते ही रहना पड़ेगा क्योंकि इस कोशिश के बिना तो आप नहीं कर पीछे हो सकते हो। जाओगे। करेक्ट मतलब एक जैसे आपने बोला ना कि प्लान ए है अगर, तो प्लान बी साथ लेके चलो, बिकॉज यू नेवर नो कि कहाँ से कॉल आ जाए। करेक्ट करेक्ट। अच्छा, कॉल आया फिर क्या हुआ? मतलब एचआर ने आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे होंगे, इंटरेस्टेड हो कि नहीं हो, फिर आपने क्या क्वेश्चन मतलब उनसे क्या क्वेश्चन पूछे और फिर नेक्स्ट राउंड कैसा हुआ? तो जैसे कॉल आया तो इंटरेस्टिंग बात ये थी लाइक मैंने काफ़ी जगह अप्लाई किया था और थोड़ा रिजेक्शंस मिल रहे थे। तो लाइक आई वाज समवॉट लाइक नर्वस कि अरे लाइक अभी तो कुछ हो ही नहीं रहा है, अभी क्या ही होगा आगे। तो मैंने लाइक उस दौरान मैं टू बी ऑनेस्ट लाइक आई वाज जस्ट सिटिंग अलोन एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग समथिंग। उस दौरान मुझे कॉल आया। तो लाइक उन्होंने कहा कि लाइक आई एम कॉलिंग फ्रॉम फ्लिपकार्ट। तो आई रियली गॉट हैप्पी कि अरे फ्लिपकार्ट से कॉल आया करके। देन आई स्टार्टेड लाइक उन्होंने ऑब्वियसली बात है कि अगर उन्होंने कॉल किया तो मेरा रिज्यूमे स्क्रीनिंग वाला राउंड क्लियर हो चुका है। करेक्ट। आफ्टर दैट उन्होंने मुझे कॉल किया तो वो मेरा एक राउंड क्लियर हो गया था। तो अगर मैं दूसरी बात करूँ कि उन्होंने फिर स्टार्टिंग किया मैं आपका बैकग्राउंड क्या है, क्वालिफिकेशन आपने कहाँ से किया है, क्या किया है, आपका रिलेटेड एक्सपीरियंस है या नहीं है, ये सारे क्वेश्चंस उन्होंने पूछे और फिर मेरा राउंड आगे बढ़ा। तो इसके बाद आपका टेक्निकल राउंड हुआ होगा, तो वो टेक्निकल राउंड क्या था? तो जनरली मेरे टेक्निकल राउंड तो 2 हुए, उसके बाद एक राउंड हुआ था वो मैनेजर ने लिया था, वो केस स्टडी से रिलेटेड था। तो मैं टेक्निकल 1 की बात करूं तो उन्होंने मुझे सीक्वल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे थे जिसमें डेटा क्लीनिंग, सीक्वल क्वेरीज, डेटा रेंगलिंग रिलेटेड क्वेश्चंस थे। पावर बीआई में भी उन्होंने मुझे क्वेश्चन पूछे थे तो वो भी रिलेटेड टू डैशबोर्ड एंड ऑल की मैंने जो मेरे रिज्यूमे में मेंशन था। तो उस दौरान उन्होंने मुझे रिज्यूमे से रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछे थे कि आपने कैसे किया, क्या किया। जो आपका टेक्निकल 1 राउंड था, उसमें आप 1-on-1 बेसिकली इंटरव्यू दे रहे थे? करेक्ट।
तो उसमें उन्होंने सीक्वल और पावर बीआई और डेटा रैगलिंग का क्वेश्चन पूछा था। सीक्वल की क्या कॉम्प्लेक्सिटी थी क्वेश्चंस की? लाइक अगर मैं लेवल की बात करूं तो स्टार्टिंग करेंगे आपको सिंपल क्योरीज से, सीक्वल की क्योरीज से। तो वो अगर उन्हें जानना होगा कि तुम्हें पहले तो वो पूछेंगे आपके क्लॉसेस, तो अगर आप वो करने में सक्षम है तो फिर वो आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे धीरे, मतलब वो समझते जाएंगे कि इन्हें क्या नॉलेज है और हम क्या पूछ सकते हैं। तो फिर उन्होंने आगे से मतलब थोड़ा उसके बाद उन्होंने पूछा मुझसे रिलेटेड टू विंडोज फंक्शन, लाइक ये थोड़ा सा एडवांस हो जाता है सीक्वल में। तो फिर वो समझ गए थे कि सीक्वल आता है, और मैंने कुछ प्रोजेक्ट भी शो किए थे रिज्यूमे में, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किए मुझसे। एंड जो पावर बीआई में आपने बताया उसमें कैसे क्वेश्चंस आए थे आपके? पावर बीआई में पहले तो वो आपसे पावर बीआई के बेसिक्स पूछेंगे, लाइक आपके व्यूज पूछेंगे, कितने व्यूज होते हैं, आपने ये कैसे लाइक डैशबोर्ड कैसे बनाया। आप सी आपका जो फर्स्ट राउंड होगा ना वो आपकी रिज्यूमे के ऊपर ही होगा, ओवरऑल आपने जो भी किया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, बट वो उनके साइड से रहेंगे क्वेश्चंस। आपने जो किया है वो नहीं रहेगा, वो उनके एंड से रहेगा, वो थोड़ा मॉडिफिकेशन करके वो आपसे क्वेश्चन पूछने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपने जब क्लियर कर लिया तो आपको सेकेंड राउंड के लिए फिर कॉल आया होगा, करेक्ट। तो कितनी खुशी हुई? लाइक फर्स्ट राउंड देने के बाद लाइक क्योंकि मैंने काफ़ी कंपनियों में ऐसे राउंड मतलब रिजेक्शन जैसे मैंने बताया मुझे स्टार्टिंग में मिले थे, तो मुझे थोड़ा सा था कि माइट बी पॉसिबल आई विल गेट चांस और नॉट फॉर द फर्दर राउंड। तो होपफुली लाइक बाय गॉड्स ब्लेसिंग आई गॉट अ कॉल फॉर सेकंड राउंड, तो काफ़ी खुश हुआ मैं उस दौरान। जब पहला राउंड आपने कंप्लीट किया था तो आपके मन में क्या था कि ये क्लियर हो जाएगा कि ये गया? तो मैंने लाइक उस दौरान तो सोचा था कि मैंने अधिकतर लाइक 95% के आंसर लाइक क्वेश्चंस के आंसर सही दिए थे, तो मुझे एक थोड़ा अंदर से ट्रस्ट था कि हाँ लाइक हो सकता है क्लियर। क्योंकि मेरे कुछ राउंड्स पहले जो ऑर्गेनाइजेशन में दिए थे वो ऐसे थे कि बताने के बाद भी कहीं ना कहीं हो सकता है उनके अकॉर्डिंग लाइक मैं सही नहीं था, तो रिजेक्शन भी मिला था। तो एक 95% में इसीलिए बोल रहा हूँ कि वो 5% का डर था कि हाँ शायद नहीं भी हो सकता, बट मुझे कॉन्फिडेंस था कि हो जाएगा। तो बस वही बात हुई। आपका सेकेंड राउंड क्या था इसमें, टेक्निकल टू? टेक्निकल टू में उन्होंने फिर सारा कुछ ले आए, लाइक सीक्वल, पावर बीआई, मतलब ये फर्स्ट राउंड में था वो नॉर्मल रिज्यूमे के ऊपर था, बट अभी सेकंड राउंड में थोड़ा सा एडवांस हो गया था। उसमें फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर भी उन्होंने फाइल वाइल मुझे शेयर की, एंड दे जस्ट आस्क्ड मी रिगार्डिंग टू डू समथिंग रिलेटेड टू एक्सेल एंड ऑल। और फिर उसका पाइथन पाइथन का उन्होंने मुझे ईडीए रिलेटेड थिंग्स पूछा कि लाइक यू शुड हैव टू नो, तो आपको आती है नहीं आती? मैंने कहा या आई नो अबाउट इट। सो उन्होंने फिर उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे, नंपाई पांडास एंड ऑल। तो ये मेरा सेकंड राउंड हुआ। तो ये सब क्वेश्चंस वो पूछ रहे थे कि करा रहे थे? सी तो अगर मैं बात करूँ एक्सेल की, तो उन्होंने एक्सेल का डेटा दिया, सीक्वल की क्यूरीज दी, और पावर बीआई का उन्होंने जो एक्सेल का डेटा था उसी पे कहा कि पावर बीआई में वो डैशबोर्ड बनाओ आप। तो मतलब ये पूरा राउंड लाइक हैंड्स ऑन राउंड हो गया था? करेक्ट, हाँ, वी कैन से लाइक दिस। एंड हाउ नर्वस वाज यू? बिकॉज जब भी हैंड ऑन की बात आती है तो लोग घबरा जाते हैं कि भाई अब गलती होएगा। तो मैं घबराया इसलिए नहीं था क्योंकि मेरा फर्स्ट राउंड जो क्लियर हुआ था मुझे वहां से काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस मिला। और मुझे क्या रियलाइज हुआ ना कि सी या तो रिजेक्ट होंगे या सेलेक्ट होंगे, एनीवेज मैं पहले भी रिजेक्शन झेल चुका था, तो मुझे फर्क था कि लाइक मैं अपना परफॉर्मेंस कैसे दे रहा हूँ। पहले के रिजेक्शन से मैंने सीखा यही था कि अभी आप आगे आने वाले टाइम में कैसा परफॉर्म कर रहे हो। तो मैं उस दौरान काफी कॉन्फिडेंट था और मैंने काफी अच्छे से वो सारी चीजें सॉल्व की। तो हाँ, वो मेरा एक प्लस पॉइंट था कि मैंने लिमिटेड टाइम में उन्होंने जो जो पूछा था वो मैंने प्रॉपर बता दिया था। ऐसा हुआ था क्या कि कहीं पे आप फंस गए हो और आपने उनसे डिस्कशन करके पूछा हो कि मेरे को हेल्प करो? हाँ, तो एक बार क्या लाइक पावर बीआई के उसमें क्या हुआ था, और सीक्वल दो में हुआ था। तो मैं अगर पहले सीक्वल की बात करूँ तो उन्होंने क्यूरी लाइक क्यूरी लिखना था मुझे, और एरर आ रहा था। तो लाइक काफी टाइम से वही सेम एरर रिपीटेड हो रहा था, तो उन्होंने पूछा कि आर यू गेटिंग स्टक और समथिंग। तो मैंने कहा कि सर लाइक आई हैव जस्ट वन डाउट। तो उन्होंने कहा कि इफ यू हैव चैट जीपीटी नॉलेज यू कैन यूज दैट इन फ्रंट ऑफ मी। तो मैंने उसी दौरान फिर चैट जीपीटी ओपन किया, और मेरा जो भी क्वेश्चन था पर्टिकुलर, वो उसी दौरान मैंने वो एक ही मतलब मेरा एक लाइन का एरर आ रहा था, और मैंने बस वहां से एक अंडरस्टैंडिंग लिया कि हाँ ये ऐसे होगा, और सॉल्व डायरेक्ट कर दिया और सॉल्व भी हो गया। तो उन्होंने फिर काफी लाइक उन्हें काफी खुशी हुई कि काफी लोग मतलब सर्च करते हो दो चार बार, तो लाइक सर्च करने के बाद भी प्रॉपर आंसर नहीं मिल पाता है, बट उस दौरान लाइक हमारा अगर डेटा का अंडरस्टैंडिंग है ना, तो हम प्रॉपर क्वेश्चन पूछेंगे, चैट जीपीटी प्रॉपर आंसर दे देगा, आप उसको वहाँ पे कर सकते हो। तो बेसिकली इवन इन सेकेंड राउंड आप कॉन्फिडेंट थे, आपने एक कन्वर्सेशन एक एक जो आपका इंटरव्यू ले रहे थे उनके साथ बातचीत करी, आप काम थे। करेक्ट, आपको उस दौरान कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है। अगर आप कॉन्फिडेंट रहोगे ना, तो आप आज के टाइम पे क्या होता है ना, बच्चों को चीजें आती हैं बट वो उस दौरान नर्वस हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, तो वो फिर प्रॉपर आंसर करने वाले होते हैं बट कर नहीं पाते हैं।
वो होता है ना कि एक आपका लाइक बोलते हो उसे कि आप कैसे सामने वाले को रिप्रेजेंट कर रहे हो आपका आंसर, तो वो बहुत मैटर करता है इस हम्म। केस में। तो आपने टेक्निकल 1 निकाला, बहुत खुश हुए, टेक्निकल 2 निकाला, कॉन्फिडेंट आया। करेक्ट। अब टेक्निकल ये आपका थर्ड राउंड क्या था फिर? थर्ड राउंड रिलेटेड टू केस स्टडी। अभी यहाँ पे फिर उनका ही डेटा था, और फिर उन्होंने पूछा कि आपको ये चीज़ें आती है। आई वाज लाइक कि यस सर मुझे आती हैं। फिर उन्होंने केस स्टडी स्टार्ट किया। केस अच्छा, केस स्टडी क्या थी, थोड़ा सा एग्जाम्पल देंगे? ठीक है, तो पहले उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको पावर बीआई आता है, सीक्वल आता है, वेरी गुड। तो फिर उन्होंने उनका डेटा था, उन्होंने मुझे डेटा दिया और कहा कि देखो ये सिनारियो है आपके पास, लाइक वो इंडस्ट्री से रिलेटेड सिनारियो था। तो उन्होंने कहा कि आपके पास ये सिनारियो है, अभी आपको इसमें प्रॉफिट लॉस और एरर परसेंटेज निकाल के मुझे देना है। अभी आप यहाँ पे कुछ भी यूज कर सकते हो, पावर बीआई यूज करना है करो। तो फिर मैंने उस दौरान पावर बीआई ही यूज किया और एक केस स्टडी निकाल के दिया। फिर उन्होंने कहा इसको आप समराइज करो आप, कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में फॉर एग्जांपल 50 एम्प्लॉयज थे और उसमें से 20 लोगों ने लाइक एक टीम ज्वाइन किया। फिर उसके बाद आपके पास 30 लोगों का एक अलग से टीम रहा, तो आपने उस दौरान वो 30 लोगों को कैसे आपकी टीम में मैनेज किया, मतलब वो उससे रिलेटेड डेटा था। तो उसमें सारा कुछ आपको निकालना था, मतलब उसके प्रॉपर डिस्क्रिप्शन था, लाइक अभी मुझे याद नहीं है बट हाँ उससे रिलेटेड था, तो वो उन्होंने पूछा था। तो बेसिकली एक डिस्क्रिप्शन एक आपके पास केस स्टडी टाइप की थी, करेक्ट। एंड उन्होंने बोला कि सामने सॉल्व करो। हाँ, वो आपका एग्जैक्ट आंसर नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है, आप सॉल्व कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो उन्होंने उसके अकॉर्डिंग पूछा था मुझसे। कितना लंबा चला होगा ये राउंड? ये अप्रॉक्स 35 मिनट का। बस 35 मिनट्स? हाँ, एक केस स्टडी। तो एक केस स्टडी, और आपको कितना समय लगा उसको सॉल्व करने में? अगर जैसे कि ओवरऑल 35 का था, तो लाइक मेरा तो 25 मिनट तो ऑब्वियसली मैंने लिए थे। एंड उसके ऊपर कुछ ने क्रॉस क्वेश्चन किए? हाँ, काफ़ी क्वेश्चंस लाइक उन्होंने, उनको जो डाउट आ रहा था, जो वो मुझसे चाहते थे कि मैं ये बोलूँ, तो उससे रिलेटेड उन्होंने पूछा और फिर मैंने जैसे तैसे, मतलब जो भी मेरा अंडरस्टैंडिंग था उसके हिसाब से मैंने बताया। उसके इस राउंड के बाद आप कॉन्फिडेंट थे कि सिलेक्ट हो रहे हो? हाँ, लाइक कॉन्फिडेंस इसलिए था, कॉन्फिडेंस मेरे में आ गया था क्योंकि जो भी चीज़ें थी वो मैंने काफ़ी मतलब ऐसे प्रिपेयर करके रखी थी। लाइक मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें अलग अलग प्लेटफॉर्म से बहुत टाइम दिया था इन चीज़ों को समझने में और करने में। तो ये सारी चीज़ें मैंने रेडी करके रखी थी कि अगर कभी भी आने वाली इंटरव्यू में केस स्टडी आती है तो मैं कैसे करूँगा, कैसे बोल सकता हूँ। तो उस चीज़ ने मुझे काफ़ी हेल्प किया और हाँ वो हो गया फिर। तो इसके बाद मतलब आपका एचआर राउंड या फिर कुछ फाइनल राउंड कुछ हाँ, लाइक हुआ? वो एचआर राउंड हुआ था। फाइनल जो एचआर डिस्कशन होता है वो रिलोकेशन, सैलरी नेगोशिएशन और समवॉट आपका बिहेवियर भी शायद वो चेक करते हैं लाइक। हाँ। तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे थे, तो ये रहा नॉर्मल। अच्छा, यहाँ सब लोग ना अभी ये जानना चाहते हैं कि कहाँ थे प्रशांत और कहाँ पे तुम। मैं एग्जैक्ट सैलरी नहीं पूछूंगा, एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या रहा होगा? तो लाइक सी, अगर आप डेटा एनालिस्ट में फ्रेशर हो, ठीक है, फ्रेशर हो, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एक एमएनसी से कि 6 to 8 आपका एक रेंज रहने वाला है। और अगर आपने करियर ट्रांजिशन किया है, लेकिन आपने वो करियर ट्रांजिशन को भी ऐड किया है डेटा एनालिस्ट से समवट जोड़ के, तो 10 to 12 होने वाला है। तो इट टोटली डिपेंड्स कि हाउ यू आर रिप्रेजेंटिंग योर पास्ट एक्सपीरियंस, तो वो मैटर करता है। अगर एक फ्रेशर है और अगर वो लाइक नॉन एमएनसी हो गया या स्मॉल स्केल हो गया, तो वो एक्सपेक्ट मिनिमम तो, अगर उसे इंटर चाहिए ना और सीखना है, तो 4 to 6 वाली रेंज भी वो इंटर ले कर सकता सकता है। और ऑब्वियसली अभी स्टार्टिंग है तो सीखना पड़ेगा आपको, राइट। तो मार्केट के सिनेरियो को समझ के अगर आप वो भी ज्वाइन करो ना, रियली हेल्पफुल फॉर यू। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अच्छा, कुछ लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन, आप मैकेनिकल में थे, आपने एक टेक्निकल साइड में आए, आपको डेटा पसंद आया, आप क्रैक कर पाए फ्लिपकार्ट को। आपने अपने एक्सपीरियंस को कैसे चेंज किया सो दैट वो एक रेलिवेंट एक्सपीरियंस बन जाए इन द डेटा फील्ड? ठीक है, तो लाइक जैसे मेरा मैकेनिकल का बैकग्राउंड था और मैंने काम भी लाइक 1 साल तक उसी से रिलेटेड किया था। करेक्ट। अभी बस बात एक थी कि उसमें एक एक्सेल एक ऐसी चीज़ थी जो कॉमन थी, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में कहीं ना कहीं यूज़ होता है। तो वो चीज़ हो गई। उसके बाद जो मेरा काम था और जो डेटा एनालिस्ट में जो काम होते हैं, क्योंकि अगर हमने डेटा एनालिस्ट की प्रॉपर पढ़ाई कर ली है, अभी आपको पता है केस स्टडी आपके ऑर्गेनाइजेशन में भी, सी हर एक ऑर्गेनाइजेशन में केस स्टडी मतलब केसेस एंड ऑल, नंबर ऑफ टीम्स आर देयर, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में होती है। अभी आपको अगर पूरा टीम का प्रोसेस पता है, तो आप उससे रिलेट कर सकते हो। अभी वो आपके ऊपर है कि आप कैसे उसको बना रहे हो, आप उसको कैसे क्रिएट कर रहे हो प्रॉपर, और उसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। मतलब कैसे आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस को
डेटा के साथ कनेक्ट कर पा रहे हो, बिकॉज आप डेटा साइंस और मे बी डेटा एनालिटिक्स आप सीख चुके हो, करेक्ट, तो आप कनेक्ट कर सकते हो। एग्जैक्टली, एंड दिस इज द स्मार्ट वे, राइट? राइट, मतलब ये आपने भी किया कि भाई लोग मेरे से पूछते हैं कि मेरा मैकेनिकल बैकग्राउंड है, या फिर मेरा फिनेंस बैकग्राउंड है, या फिर मेरा सेल्स बैकग्राउंड है, तो मैं डेटा एनालिस्ट में कैसे जाऊंगा, मेरा रेलिवेंट नहीं है। करेक्ट, भाई रेलिवेंट सबका होता है, क्योंकि इवन यू एंड आई, ऑलमोस्ट एवरीवन वर्क्स विद डेटा, राइट? करेक्ट, मतलब हम लोग भी बैक इन द माइंड, अगर मुझे कोई घर खरीदना है तो मैं क्या करूंगा, 4-5 पहले घर जाऊंगा, या फिर एक वेबसाइट में जाऊंगा, नो ब्रोकर में जाऊंगा, और एक एनालिसिस ही तो करूंगा कि भाई इसमें ये चीजें मिल रही हैं, इसका प्राइस ये है, करेक्ट, इसमें ये मिल रही है, इसमें प्राइस ये है, एंड देन बैक इन द माइंड यू आर डूइंग एनालिसिस, राइट? करेक्ट, तो सब लोग एनालिसिस ही कर रहे हैं। हाँ वही, मतलब आप जो लिख पाता है और जो बोल पाता है वो सिलेक्ट हो जाता है। सेम सेम, ठीक है, बढ़िया बढ़िया। तो प्रशांत, एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा। आज जनरेटिव एआई एक ऐसी चीज है जो कि हर कंपनी एड ऑन चाहती है। करेक्ट, मतलब आप चाहे डेटा एनालिस्ट हो, चाहे डेटा साइंटिस्ट हो, जनरेटिव एआई समथिंग विच हैज बिकम लाइक कॉमन। तो आपकी केस में इंटरव्यू प्रोसेस में क्या जनरेटिव एआई पूछा गया था? और अगर नहीं या फिर हाँ, तो क्या आप करेंटली भी जनरेटिव एआई को यूज करते हो? फिर करते हो तो कैसे यूज करते हो? तो उन्होंने लाइक पूछा था मुझसे कि आपको कुछ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, तो एक्चुअली में मुझे नहीं था। उन्होंने लाइक पूछा था इन द सेंस कि आपको पता होना चाहिए मार्केट सिनेरियो में क्या चल रहा है। आप अभी डेटा एनालिस्ट हो, राइट? तो आपको इन चीज़ों से रिलेटेड तो लाइक आपका इसमें थोड़ा सा फेमिलियरिटी होना जरूरी है। तो उन्होंने पूछा था, तो मैंने कहा कि हाँ, आई हैव यूज बट नॉट हैंड्स ऑन, बट मुझे पता है आई कैन डू, इफ आई विल गेट अपॉर्चुनिटी देन डेफिनेटली आई कैन डू इट इजिली। तो अभी करते हो आप कुछ जनरेटिव एआई का यूज? अगर आपके पास कुछ बिग टास्क आ रहा है, तो लाइक हम लाइक एज ए टीम काम करते हैं, तो लाइक अगर कुछ भी रहता है तो हम थोड़ा यूज कर लेते हैं जनरेटिव एआई का, और जो कि बहुत हम हमारे काम को आसान बनाता है। सभी को आना चाहिए, लाइक एटलीस्ट थोड़ा तो आना ही चाहिए, ताकि आपका ही उसमें आगे आने वाले टाइम में आपका टाइम सेव होने वाला है ना, तो यू शुड हैव टू नो। मतलब काम करना ना आता हो लेकिन नॉलेज होनी चाहिए नॉलेज होना कि चाहिए, इस पूरे आपकी इंडस्ट्री में चल क्या रहा है। एग्जैक्ट, जैसे अभी रिसेंटली डीपसीक आ गया, तो आपको नॉलेज होना चाहिए कि भाई डीपसीक है क्या, है ना? कि चैट जीपीटी है क्या, क्योंकि इंटरव्यूअर ये नहीं चाहता है कि आपको एग्जैक्टली चलाना आता हो, करेक्ट, बट कम से कम नॉलेज तो, बिकॉज यू आर इन द डेटा फील्ड, है ना? या जैसे कि ज्यूक डैक करके होता है, तो उसमें आपका म्यूजिक का जनरेशन होता है। एक होता है आर्ट ड्यूक करके, तो उसमें आपका आर्ट का जनरेशन होता है। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए, भले ही आपके काम नहीं है, बट इवन दो समवॉट यू विल फाइंड आउट समथिंग कि हाँ, आई कैन डू समथिंग बेटर फॉर दैट। लेकिन गाइज, अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है, लाइक लगता है कि यार प्रशांत कहीं से भी कुछ भी आपकी हेल्प कर सकता है, कोई भी क्वेश्चन आपको लगता है कि मुझे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, या फिर कोई भी प्रोसेस समझ में नहीं आ रहा है, या फिर कुछ भी हेल्प चाहिए, तो यार कमेंट जरूर करना। और ऐसे ही मज़ेदार पॉडकास्ट के लिए, ऐसे ही मज़ेदार टिप्स और ट्रिक्स के लिए फॉलो करते रहना द एनालिटिक्स लैब को।